बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सियालकोट के जो गाज़ी इस्लाम हैं उन्होंने इस्लाम का झंडा फिर बुलंद कर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी खबर पाकिस्तान से गई है जिसके बाद उम्मीद टूट रही है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया है। ना ये इस्लाम है, ना ये इंसानियत है और ना ये कानून है। ये कुछ भी नहीं है। ये बर्बरियत है, जुल्म है और जबर है और जहालत है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं आपको। जिसको कुछ लगता है वो मेरे साथ आगे डिबेट कर ले, बात कर ले। बड़ा क्लियरली मैं आपको कह रहा हूं। कोई आलमे दीन खड़ा होकर कह दे कि ये ठीक हुआ। मैं आपको पूरा वाकया बताता हूं एक्चुअली हुआ क्या है। मैंने वहां पे मुख्तलिफ रिपोर्टर से बात की, वहां लोकल से बात की, जो मेरे आसपास रहने वाले दोस्त हैं उनसे बात की, जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से भी एक दो के साथ रब्ता हुआ। वो सब लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और एक जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन सबका ये बताना है कि वजीराबाद रोड के ऊपर, ये वजीराबाद वो इलाका याद रखिएगा जहां पे तहरीक लब्बैक का थोड़ा अरसा पहले एक धरना था। थोड़ा अरसा पहले वजीराबाद में काफ़ी सारे दिन गुजारे तहरीक लब्बैक के दोस्तों ने और वहां पे बहुत सारे मकामी नौजवानों का आना जाना था। अब ये जो फैक्ट्री है ये वजीराबाद रोड के ऊपर है। एक्चुअली ये सियालकोट में कह रहे हैं लेकिन ये वजीराबाद रोड के ऊपर ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का नाम है राजको इंडस्ट्री। ये स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, कुछ और ऐसी होजरी की चीज़ें बनाते हैं। ज़्यादा चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे जो मैनेजर था जो काम कर रहा था, इसका नाम है प्रियांथा कुमार। ये श्रीलंकन है और 1 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। अभी अंदर की बात यह बाहर नहीं निकली कि इसका कोई जाती मामला था जिसको कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि माजी में ऐसे कुछ केसेस आए और अदालतों ने फैसले दिए कि ये 2 लोगों का जाती तनाज़ा था। एक शख्स ने इंतहाई होशियारी से तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के दूसरे शख्स को अंदर करवा दिया और वो उसके अंदर फंसा रहा और पहले शख्स ने फ़ायदा उठा लिया और कई साल के बाद अदालत को पता चला कि उसने तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। इस तरह के मामला हुए हैं इस मुल्क के अंदर। कई जगह पे जो सही गुनाहगार हैं वो बच गए ऐसी हरकतों की वजह से और कई जगह के ऊपर जो बेगुनाह हैं वो फंस भी गए। अब यहां पे ये गुनाहगार है या बेगुनाह है, इसका फैसला कानून करेगा, इसका फैसला अदालत करेगी, इसका फैसला लॉ इन्फोर्समेंट जो तहकीकाती इदारे हैं वो करेंगे। इसका फैसला एक हुजूम नहीं कर सकता। यहां 2 खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह है कि चंद लड़के थे 2 या 3, वो इसके कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि दीवार के ऊपर लगी हुई एक मजहबी इबारत। अब उसमें लोग मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का नाम था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सहाबा का नाम था। तो सबका अलग अलग इस पर मौक़िफ़ है। लेकिन पहले मौक़िफ़ के मुताबिक कुछ नौजवान अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि इसने दीवार के ऊपर से उस मजहबी इबारत को, मैं मोहतात होकर जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मजहबी इबारत में कह देता हूँ, उसको उतार के फाड़ के उसको डस्टबिन में फेंक दी। एक मौक़िफ़ ये है और उसकी वजह से वो लड़के मुश्तइल हो गए। उन्होंने इसके साथ लड़ाई शुरू कर दी, इसको मारना शुरू किया, इसको घसीट कर बाहर लेकर आए। फैक्ट्री के अंदर जो बाकी मजदूर थे वो भी आ गए, उनको बताया कि इसने तौहीन मज़हब की है। सब लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया और फिर वो फुटेज मैंने देखी है, वो इतनी हॉरिबल है, इतनी खौफनाक है कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ी के बड़े बड़े बालों से वो इस शख्स को मार रहे थे। मारते चले जा रहे थे, कोई इसको बात भी नहीं करने दे रहा था और चंद ही मिनटों में इसकी जान निकल गई। जब सैकड़ों लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं और इस तरह से मार रहे हैं, वो मर ही जाएगा अल्टीमेटली। तो इसको इन्होंने मार दिया। मारने के बाद इसकी लाश को घसीटते हुए उस वक्त बाहर ले गए जब पुलिस और रेस्क्यू वाले वहां पहुंचे। रेस्क्यू वाले और पुलिस वाले आए हैं, उनको 11:30 बजे इतला मिली उनके बकौल। कुछ 11:35 कह रहे हैं, कुछ 11:30 बजे कह रहे हैं और ये वाकया कुछ 11 बजे के आसपास का है। वो इसको मारते रहे, इसकी लाश को घसीटते रहे और पुलिस वाले और रेस्क्यू वाले बेबस थे क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम थी और मारने वाले बहुत बड़ी तादाद में थे। मकामी पुलिस का यह कहना है कि अगर उस वक्त हम इसकी लाश को छीनने की कोशिश करते उनसे या इसको बचाने की कोशिश करते तो वो जो हुजूम था वो इतना मुश्तइल था कि वो हमें भी मार देता और हमें भी आग लगा देता। और वहां पे वो नारे बुलंद कर रहे थे उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो थोड़े दिन पहले एहतजाज कर रही थी।
लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, वो लोग ये नारे भी लगा रहे थे। और उन्होंने बड़ा जुल्म करते हुए इसको बाहर ले जाकर सड़क पे घसीटते हुए इसकी लाश को आग लगा दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस वक्त उसमें ज़िंदगी थी जब उसकी लाश को आग लगाई गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मर चुका था, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू वाले अपनी जान बचाने के लिए यही कहेंगे कि वो ज़िंदा नहीं था जब उसको जलाया गया, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री से बाहर लाया जा चुका था और उसको बचाने का एक मौका था पुलिस के पास। तो वो हमेशा यही कहेंगे कि इसकी मौत अंदर ही हो गई थी, बाहर ला के सिर्फ इसकी लाश को जलाया गया है ताकि बचाने के इम्कानात पुलिस के ऊपर ना पड़े। ये इदारे नॉर्मली करते हैं सर। दूसरा मौक़िफ़ यह है कि सुबह से ही फैक्ट्री के अंदर कुछ अफरा तफरी थी और वहाँ पे ये खबर फैल चुकी थी कि इसका मैनेजर जो है प्रियंता कुमार, उसने कुछ तौहीन मज़हब की है, कुछ इबारत है इस्लामी, उसकी इसने तौहीन की है और उस पर वहाँ पे इश्तिहाल था। फैक्ट्री की इंतज़ामिया को भी कहा गया और ये भी कहा गया कि एक्शन लिया जाए, लेकिन चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती चली गईं और फिर एक हुजूम ने इसको पकड़ दिया और पकड़ के फैक्ट्री के अंदर मार मार के कत्ल कर दिया। फिर इसकी लाश को बाहर निकाला, पुलिस और इदारे बेबस होकर देखते रहे और इसको मारते मारते बाहर लेकर आए, इसके जिस्म से कपड़े तक नोच लिए और ठुड्डे मारते रहे लाश को। फिर इसको एक जगह फेंका और इसको आग लगा दी, इसकी गाड़ी और इसकी इमलाक को भी आग लगा दी और निशाने इबरत बना दिया इन्होंने वहाँ पे। और फिर उसके बाद खड़े होकर टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, नौजवानों ने टेलीविज़न चैनल को खड़े होकर इंटरव्यू दिए और बड़े फ़ख्र से कहा कि हमने इसको जहन्नुम वासिल किया है और हमने इसका इंसाफ किया है और हमने इसको मार के बिल्कुल ठीक किया है। फ़ख्र के साथ बता रहे थे, नारे लगा रहे थे। दर्जनों लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सेल्फियाँ बनाई खड़े होकर बड़ी खुशी से। जहालत की इससे बड़ी कोई इंतहा हो सकती है? यानी एक लम्हे के लिए आप ये सोचिए कि ये गुस्ताखे मज़हब इसने किए है, तो क्या सज़ा कोई हुजूम देगा? क्या किसी फ़र्द के पास या अफराद के गिरोह के पास ये हक मौजूद है कि वो जाए और जाकर उस इंसान को पकड़े और इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर उसको मार मार के मार दें और आग लगा दें? यहाँ रियासत मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, जिस कानून की तहफ़्फ़ुज़ की हम सब ने कसम खाई है कि तौहीन रिसालत का एक कानून मौजूद है पाकिस्तान में, तौहीन मज़हब का, और उसकी हिफाजत के लिए सब लोग कहते हैं कि यह कानून रहना चाहिए। जब उसको छेड़छाड़ की गई थी तो सारे एहतजाज कर रहे थे। तो जो कानून मौजूद है तो उस कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए थी ना, शवाहिद इकट्ठे होने चाहिए थे, मुकदमा चलना चाहिए था, उसको अपनी सफाई देने का मौका भी मिलना चाहिए था। हर एक को मिलता है और इस्लाम का बड़ा वाज़े ये मौक़िफ़ है कि आप मुल्ज़िम को सफाई का मौका दें और आप उसको कायल करें। लेकिन ये क्या था? ये जुल्म है, बर्बरियत है। जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन हैं ताहिर अशरफी, उन्होंने कहा ये ना इस्लामी है ना ये इंसानी है, ये गैर इस्लामी और गैर इखलाकी है और गैर इंसानी रवैया है। मैं ये कहूँगा कि तमाम उलमा इकराम को इस वक्त खड़े होकर इस वाक़े के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और सबको मिलकर यह कहना चाहिए कि ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन लोगों को डिसओन करना चाहिए। तमाम उलमा इकराम को यकसू होकर कहना चाहिए कि ये लोगों ने जहालत की, बर्बरियत की, जुल्म किया, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस फेल का इस्लाम के साथ या हमारे मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ है। इनको पकड़ें, इनको जेलों में डालें, इनको फांसियां दें, इनको सख्त तरीन सजाएं दी जाएं और इनको निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोचे भी ना। ये तो बनाना रिपब्लिक बन गया है। इस मुल्क में फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। यहां चौक से आप गुजर रहे होंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मुराद कोई भी शख्स जो इस वक्त देख रहा है, आप में से कोई भी किसी चौक से गुजर रहा होगा, किसी शख्स को आप पे गुस्सा होगा, वो आपके ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगाएगा और नारा लगा देगा कि आपने गुस्ताखी सहाबा या गुस्ताखी रसालत की थी या आपने इस्लाम की गुस्ताखी की थी, और सारे लोग उसके साथ मिल जाएंगे और फिर आपकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, आपके ख़ानदान को इंसाफ देने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको गुस्ताख करार दिया जा चुका होगा बगैर किसी अदालत के, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के। आपकी लाश जल जाएगी सड़क के ऊपर पड़ी होके, कोई आपको बचाने भी नहीं आएगा। पुलिस वाले लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे और फिर आपकी लाश के साथ, जलती हुई लाश के साथ लोग वहां पे सेल्फियां बनाएंगे। यह होगा आपके साथ अगर यह मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो। रहने की काबिल नहीं रहेगी ये जगह, याद रखिएगा। कोई भी किसी को
गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे सहाबा या गुस्ताखे कुरान पाक खुदा न खास्ता या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी का कहकर कोई किसी को भी मार देगा, किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यह कहना पड़ेगा अपनी जुबान से कि इसने यह किया और मैंने देखा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। यह इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा अगर आज हमने होश नहीं किया तो, और हम होश कोई नहीं कर रहे। देखिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि पाकिस्तान के सारे उलमा इकराम का भी इकट्ठे होकर यह कहते हैं कि यह गलत था, गैर इस्लामी था। बाज उलमा इकराम बोल रहे हैं, बाज को चुप लग गई है, चुप करके बैठ गए हैं, खामोश हो गए हैं। क्यों? हर एक की खामोशी को इस जुर्म का हिस्सेदार समझा जाए। आज अल्लामा साद रिजवी साहब को आना चाहिए और एक वीडियो पैगाम देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या वो इसको इस्लामी समझते हैं, क्या वो इसको दुरुस्त समझते हैं, क्या वो इस फेल को सपोर्ट करते हैं या वो इसको गलत समझते हैं और वो इन लोगों को और इनके फेल को डिसोन करते हैं। उनको आना चाहिए और आकर इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए ताकि मामला क्लियर हो, वरना यह सिलसिला रुकेगा नहीं। यह हर गली कूचे में होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को जीने के लिए जहन्नुम बना देंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। और ये एक जिसको कहते हैं ना मॉब जस्टिस, एक हुजूम का इंसाफ, ये उस तरफ चल पड़े हैं और रियासत इनके सामने घुटने टेक चुकी है। जिस मुल्क के अंदर एंकर्स, सहाफी, दानिश्वर, सियासतदान, इवन एस्टेब्लिशमेंट के लोग टेलीविजन के ऊपर आके गवाहियां दे रहे हो अपने ईमान की, और वो मुल्क के अंदर रहने वाले 99%, 97% लगभग तकरीबन मुसलमान हो उस मुल्क में रहने वाले लोग, और वहां पे लोगों को अपने ईमान की गवाहियां देनी पड़े। मेरे ख्याल में इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं हो सकती। यह मुसलमानों का मुल्क है, यहां इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हां, यह खतरा था जो आज हुआ है। आज पूरी दुनिया के अंदर जब आप बताएंगे ना मैं पाकिस्तानी हूं, तो लोग आपसे पूछेंगे वही पाकिस्तानी जिन्होंने सियालकोट में एक श्रीलंकन को आग लगा के, मावराए अदालत कत्ल करके, डंडे और ईंटें मार मार के मार दिया और आग लगा दी उसको, वो पाकिस्तानी। आज जब आप कहेंगे दुनिया को हमें फैटफ की ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है, मैं इंडिया के खिलाफ रोजाना खबरें चलाता हूं कि वहां पे हिंदू जो है वो हिंदुत्व के नाम के ऊपर अकलियतों को मार रहे हैं। अब किस मुंह से हम बात करें इस बारे में? आपने तो उससे भी ज्यादा भयानक एग्जाम्पल कायम कर दी है। क्या किसी मुसलमान मुल्क में ऐसा हुआ? क्या यह अच्छी मिसाल है? इन लोगों ने जो किया उसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगतेगा और पाकिस्तानी भुगतेंगे। जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं, लोग उनको किस नजर से देखेंगे? आज जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं वो अपने टिकट क्यों कैंसिल ना करें? फैटअप वाले आपको क्यों ग्रे लिस्ट में ना रखें? ये हरकतें और ये चीजें पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकती, इस्लाम को आगे नहीं ले जा सकती। आज जो लोग इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं या इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं, जब वो आप लोगों की ये हरकत देखेंगे तो वो कहेंगे अगर ये इस्लाम है तो मैं किस मजहब की तरफ जा रहा हूं। और रियासत ने तो मॉब लिंचिंग के सामने या मॉब जस्टिस जो है उसके सामने ऐसे घुटने टेके हैं कि आज से पहले जितने मामला हुए, वो सियालकोट में 2 भाइयों को मारा था, कुछ नहीं बना। जब तक मीडिया पीछे पड़ा था तब तक पड़ा था। वो केस कहां गया? किसी को मिसाली सजा मिली? नहीं। मॉब जस्टिस के किसी भी केस में जहां पुरतशद्दुद हुजूम ने बंदों को मार दिया, ऐसे किसी केस में आज तक मिसाली इंसाफ नहीं हुआ, ना इस रियासत ने दिया है, और जब तक नहीं होगा तब तक यह सिलसिला रुकेगा नहीं। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि 50 के करीब कहते हैं बंदे गिरफ्तार हो गए। इमरान खान साहब ने कहा है सियालकोट में मुश्तइल गिरोह का एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूं और दो टोक अंदाज में वाजे कर दूं कि जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और पुलिस की हालत पता क्या है? आप अभी पुलिस से बात करें, पुलिस सहमी हुई है। मैंने वहां क्राइम रिपोर्टर से बात की, वो कह रहे हैं जी पुलिस ये भी बताने को तैयार नहीं है उन्होंने कितने बंदे गिरफ्तार किए या नहीं किए। थानों के अंदर पुलिस वाले सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनको यह लगता है कि अभी एक कोई हुजूम आएगा, पूरे थाने को आग लगा के चला जाएगा। कोई हुजूम आएगा, पुलिस वालों को और पुलिस वालों की गाड़ियों को और उनके थानों को आग लगा देगा। यह क्या हो रहा है? यानी जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के। शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है, आप कानून हाथ में ले रहे हैं। क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? मैं उम्मीद करता हूं कि तहरीक लब्बैक की क़यादत, जिनके वहां पे नारे लगाए जा रहे थे और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि हम तहरीक लब्बैक से वाबस्ता है, नारे लगा के बंदे को मार के फिर सेल्फियां बना के, उनकी क़यादत कम से कम एक स्टेटमेंट तो जारी करे कि यह गलत था, गैर इस्लामी था, गैर इंसानी था
और इसका कोई ताल्लुक या कोई जवाब उनकी जमात के साथ नहीं बनता। कम से कम उनको आना चाहिए। आज एक बहुत बुरा दिन था इस हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।